YouTube के खुद के कॉपीराइट सिस्टम को एक्सप्लॉइट। इमेजिन करो 3 दिन तक बिना सोए आपने बेस्ट एडिट बनाया, फ्रेम बाय फ्रेम मेहनत करी, बेस्ट ट्रांजिशन लगाए और अपलोड करने के 10 मिनट बाद वीडियो ब्लॉक्ड। डरो मत, ये वीडियो आपका चैनल बचा सकती है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है मेरे पास और मैं इसी वीडियो में दूंगा। एनिमे एडिट्स बनानी हो या स्टोरी एक्सप्लेन करनी हो, क्लिप्स तो लगेगी, पर अगर गलत तरीके से क्लिप यूज करा तो फिर कॉपीराइट से कोई नहीं बचा सकता। YouTube का AI बहुत स्मार्ट है, पर है तो एक सॉफ्टवेयर ही, और हर एक सॉफ्टवेयर में लूप होल्स होते हैं, पर ये बड़े AMV क्रिएटर्स आपसे वो छुपाते हैं। आज मैं आपको अपने 5 प्रो हैक्स दिखाऊंगा जो 100% काम करते हैं और हमेशा करेंगे। 5वां प्रो हैक बिल्कुल मिस मत करना, और वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, जिससे कि आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉपी और पेस्ट से काम चलेगा। पर उस सरप्राइज के लिए भी आपको ये 5 हैक पता होना जरूरी है। विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन से ये मत समझ लेना कि फिल्टर लगा दिया, क्लिप मिरर कर दी या फिर 30 सेकंड तक कोई सी भी क्लिप यूज कर सकते हो। एक तो पता नहीं ये कौन बता रहा है, पहले जाओगे वो भी गंदे वाला। ये सब AI आराम से पकड़ लेगा। तो करना क्या है वो लिखो अब। हाँ भाई लिखो, क्योंकि याद तो तुम्हें वैसे ही नहीं रहेगा। कलर ग्रेडिंग। हमेशा अपनी क्लिप्स को कलर ग्रेड करना। इसके में तो अपलोड करने की सोच ही मत लेना। यूज सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह के साथ खेल सकते हो। इससे आपकी क्लिप्स भी इनहांस होगी एंड साथ साथ उसका जो डिजिटल फिंगरप्रिंट है वो भी चेंज हो जाएगा। फ्रेम रेट मैनिपुलेशन। नॉर्मल लोग अपनी वीडियो का फ्रेम रेट क्या रखते हैं, गैस करो। 24, 30, 60, 90 या ज़्यादा से ज़्यादा 120। पर हम मेंटोस जिंदगी जीते हैं तो हम यहाँ पे खेल सकते हैं आराम से। हम यहाँ 24.5 या फिर 25 रखेंगे, जिससे कि हम टाइम बेस्ड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम को ब्रेक कर देंगे, वो भी इजीली। घोस्ट लेयर। तुम्हारे घर वाले भूत की बात नहीं हो रही, डोंट वरी। तुम्हें अपनी वीडियो के ऊपर एक और वीडियो लगानी या फिर इमेज लगानी है नॉइस से टेक्सचर की। उसकी ओपेसिटी रहेगी 1% से लेकर 3% के बीच। इसकी वजह से AI स्कैनर के दिमाग का भांग भरोसा हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। इससे वीडियो एस्थेटिक भी लगेगी और कॉपीराइट का डर भी खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, इतने में थक गए? अभी तो और तरीके हैं। कांस्टेंट मोशन। एनिमे एडिट्स तो देखी होगी ना, मत बोल देना। अच्छा जी, ऐसा है क्या? उसमें एक चीज नोटिस किया? सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ। सही सोच रहे हो। कांस्टेंट मोशन। एनिमे क्लिप्स में कंटिन्यूअस मोशन होता है, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी 1, कभी 2, कभी 3। मतलब मोशन होनी चाहिए आपकी क्लिप्स में। कोशिश करना 2 सेकंड से ज्यादा की स्टैटिक क्लिप यूज मत करना। स्टैटिक मतलब रुको जरा, सबर करो। हैक 1 का लास्ट पॉइंट आता है फ्रेम इन फ्रेम। फ्रेम इन फ्रेम से मेरा तात्पर्य ये है मतलब अपनी एनिमे क्लिप्स के एरिया को कम करके उसके साइड में या तो बॉर्डर लगा सकते हो या फिर बैकग्राउंड में कोई भी इमेज, वीडियो कुछ भी लगा सकते हो, जिससे कि जो स्कैनेबल एरिया होता है वो कम हो जाएगा। विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के इस 5 पॉइंट से कॉपीराइट से बहुत हद तक बचा जा सकता है, पर इतना ही काफी नहीं है। अगर काफी होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। साथ ही याद रखना, एक क्लिप्स आपकी मैक्स 4 से 5 सेकंड लॉन्ग होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। एंड ऐसा करके आप एक ही एपिसोड से बहुत सारी क्लिप्स निकाल सकते हो। ऑडियो कैमोफ्लेज। अगर आपने गोजो एंड नारुतो की आवाज यूज करी तो AI आपको 2 सेकंड में पकड़ लेगा और कॉपीराइट दे देगा। वैसे तो ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर किसी पर्टिकुलर सीन में ऑडियो की जरूरत पड़ रही है तो ये स्टेप्स कर सकते हो, वरना फिर से पहले जाओगे, वो भी गंदे वाला। मेरा सजेशन ये है कि डायलॉग 3 सेकंड से लॉन्ग ना हो, और बेस्ट रहेगा कि अगर आप सेम डायलॉग AI से जनरेट करवा लो, क्योंकि सबसे हाई चांसेस कॉपीराइट के ऑडियो पर ही होते हैं। फिर भी अगर खतरों के खिलाड़ी बनना है और रिस्क लेना है तो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। द 3 सेकंड रूल। भूल कर भी 3 सेकंड से ऊपर के डायलॉग्स यूज मत करना एंड बीच बीच में कट्स लगाते रहना, और मूड के साथ साथ बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट लगा देना, जैसे कि वूश इम्पैक्ट, जिससे कि बहुत हद तक ऑडियो का फुटप्रिंट ब्रेक हो जाता है। वोकल मास्क क्रूशियल पॉइंट है ये। ऑडियो के पिच एंड स्पीड को हल्की सी चेंज करनी है, पर ज्यादा ही मत कर देना। बैकग्राउंड में एम्बिएंट साउंड लगा देना, जैसे कि रेन, विंड, फायर, एंड साथ में कोई नॉन कॉपीराइट म्यूजिक भी यूज कर सकते हो। डायलॉग्स एंड साउंड को थोड़ा स्लो कर देना एंड उस पर रिवर्ब लगा देना। इससे जो ऑडियो का प्रीडिफाइंड वेवफॉर्म होता है जो AI डिटेक्ट करता है, वो मतलब इससे डिटेक्ट करना मुश्किल आता है एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता। फ्रीक्वेंसी क्लिपिंग। अगर एक स्टेप और ऊपर जाना तो अपने ऑडियो एडिटर में जाकर मिड्स को कट कर देना एंड बेस एंड ट्रेबल को हल्का सा बूस्ट कर देना, जिससे बहुत हद तक वॉइस फुटप्रिंट ब्रेक हो जाता है एंड कॉपीराइट का रिस्क भी कम हो जाता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो 90% से ज्यादा एडिटर्स करते हैं। आपने वीडियो तो बदल दी, पर फाइल के अंदर का DNA अभी भी वही है। जब तक मेटा डेटा रिमूव नहीं करोगे, AI आपको हर बार पकड़ते रहेगा। यूट्यूब या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म सबसे पहले वीडियो या फिर ऑडियो को नहीं देखते, वो सबसे पहले देखते हैं उसके मेटा डेटा को। एंड अगर उसके मेटा डेटा में ओरिजिनल सोर्स पता चल गया तो वीडियो अपलोड होते ही कॉपीराइट आ जाएगा। और सिर्फ वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट करने से ये साफ नहीं होता, तो थोड़ी मैनुअल साफ सफाई जरूरी है। फाइल स्ट्रिपिंग। अगर आपके PC है तो बहुत बढ़िया, वरना कोई से फ्री के ऑनलाइन मेटा डेटा रिमूवर पर जाओ, लाइक exifremover.com पे जाओ एंड वहां पे जाके अपनी वीडियो अपलोड करो और वहां से क्लियर कर दो। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक क्लिक में बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। री इनकोडिंग। एक्सिफ रिमूव करने के बाद आप उसका कोडेक भी चेंज कर सकते हो, जिससे वीडियो को एक नई पहचान मिलेगी। जैसे इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अगर आपके वीडियो एडिटर में एक्सपोर्ट के समय ये ऑप्शन आता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर से ऑनलाइन मजदूरी करने लग जाओ। क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं हम।
कस्टम नेमिंग, वीडियो फाइल का नेम बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं जैसे कि जुजुत्सु काइसन सीजन 1। आप इसका नाम सिंपल रख सकते हो जैसे कि एनिमे एडिट, एक्शन एडिट, रोमांटिक एडिट, क्योंकि जो फाइल नेम आता है वो भी हमारा एक्सिव डेटा में आता है जो कि प्लेटफॉर्म सबसे पहले रीड करता है। कैशे क्लीनिंग, पूरा एडिट होने के बाद एक्सपोर्ट से ठीक पहले कैशे क्लियर कर देना। पीसी में ऑप्शन होता है, मोबाइल में अगर नहीं है फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल वीडियो एडिट होने के बाद एग्जिट रिमूवर पर जाके उसका एग्जिट क्लियर कर देना, एक एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए कि पुराने वीडियो का कोई भी डेटा एम्बेड होकर नई वीडियो में ना आए। हाँ, अगर पहले से एग्जिट रिमूव कर रखा है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो भी मैं बता रहा हूँ एआई एंड एल्गोरिथम को ट्रिक करने के लिए, ना कि ह्यूमन चेकिंग को। पर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन चेकिंग से हम बच नहीं सकते, उसके भी बचने के अपने तरीके हैं। ह्यूमन फैक्टर, स्टूडियो वाइट लिस्टिंग अवेयरनेस। सबसे पहले उन स्टूडियो को ब्लैक लिस्ट मारो जिन्हें कॉपीराइट देने में परम सुख की अनुभूति होती है, जैसे टॉय का वन पीस एंड ड्रैगन बॉल जी एंड शो प्रो का पोकेमॉन। एंड वही स्टूडियो के एनिमे यूज करो जो क्वालिटी कंटेंट को वैल्यू देते हैं, ना कि कॉपीराइट, जैसे स्टूडियो लाइक मापा के जुजुत्सु काइसन एंड चैंसो मैन एंड यूफोटेबल का डेमन स्लेयर। हाँ, पर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने एनिमल डाउनलोड करी और उसको अपलोड कर दी, फिर तो कॉपीराइट से भगवान भी नहीं बचा पाएगा। कीवर्ड स्टाइल, अवॉइड यूजिंग फुल एपिसोड नेम, एपिसोड नंबर, सीजन नंबर इन योर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये रेड फ्लैग्स कीवर्ड है जो जापानीज कॉपीराइट बोर्ड्स एंड मैनुअल रिव्यूअर्स डेली सर्च करते हैं। इसकी जगह यूज करो करेक्टर नेम एडिट, जैसे कि गोजो एडिट हो गया, एक्शन एडिट हो गया, रोमांटिक एडिट हो गया, या फिर किसी एबिलिटी के ऊपर एडिट बना दिया, ऐसे तुम नाम रखोगे। डिस्क्रिप्शन में हमेशा फेयर यूज डिस्क्लेमर लिखना एंड हमेशा क्रेडिट देना ओरिजिनल क्रिएटर एंड स्टूडियो को। ये कोई शील्ड की तरह काम नहीं करेगा, पर यह शो करेगा क्रिएटर एंड स्टूडियो को कि तुम उनका एनिमे चोरी नहीं कर रहे हो, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हो एंड उनके स्टूडियो एंड एनिमे का प्रमोशन कर रहे हो। मिररिंग, एनिमे क्लिप्स को मिरर करना जरूरी है, पर मैंने शुरुआत में बोला था मिरर से काम नहीं चलेगा, पर वो मैंने एआई एंड एल्गोरिथम के लिए कहा था। यूट्यूब का एआई एल्गो बहुत स्मार्ट है कंपेयर टू जो जापानीज के मैनुअल कॉपीराइट देने वाले सॉफ्टवेयर है उनसे। उनका सॉफ्टवेयर फिक्स पैरामीटर पे काम करता है और जब तक क्लिप मैच नहीं हुई तब तक उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और जब तक उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तुम्हारी वीडियो वो देखेंगे कैसे। और तुमने इतनी अच्छी एडिट बनाई, तुम्हारी वीडियो वायरल चल जाए, उसमें मिलियंस में व्यूज है, और उन्होंने बाई चांस वो यूट्यूब में देख लिया, फिर भी बहुत कम चांसेस है वो तुम्हें कॉपीराइट देंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तुम उनके स्टूडियो एंड एनिमे का प्रमोशन कर रहे हो। बट मेक श्योर तुमने प्रॉपर क्रेडिट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हो। वेल, कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कॉपीराइट किससे मिला है, शो प्रो से या टॉय से। ये सब थोड़ा टायरिंग एंड दिमाग खराब वाला लग सकता है, बट बिलीव मी लॉन्ग टर्म के लिए यही सबसे बेस्ट है। बाकी बहुत सारी चीजों का आप खुद का टेम्पलेट्स एंड शॉर्टकट्स बना सकते हो, जिसको आपको खाली बात की वीडियो में कॉपी एंड पेस्ट करना होगा। और अब जो लास्ट हैक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूट्यूब के खुद के कॉपीराइट सिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट करना। अब तुमने दिन रात एक करके इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाई और कुछ गलती की वजह से उसमें कॉपीराइट आ गया, तो इसलिए उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। मेरी जान। टेस्ट में खाली एक पॉइंट है, बर्नर चैनल। मतलब तुम्हें एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा यूट्यूब का न्यू जीमेल से, या तो तुम न्यू डिवाइस में बना सकते हो, या फिर सेम डिवाइस में वीपीएन यूज करके, या फिर अगर मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हो एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करके बना सकते हो, जिससे कि तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये इसलिए करना ताकि गूगल तुम्हारा मेन चैनल और जो बर्नर चैनल है उनको लिंक ना कर दे आपस में। एंड अब आपने जो इतनी मेहनत करके एडिट बनाया है वो आपको अपने बर्नर चैनल पे अपलोड करना है एंड 24 से लेकर 48 घंटे का वेट करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, वीडियो को पब्लिक नहीं करना है, उसको अनलिस्ट पर ही अपलोड करना है। एंड 24 से 48 घंटे के बीच अगर आपको कोई कॉपीराइट या कॉपीराइट का क्लेम नहीं आया तो भूया अपने जो बर्नर चैनल है वहां से उसको डिलीट मारो, और जो अपना मेन चैनल है वहां पे उसको पब्लिक करके अपलोड मार दो। और अगर कोई कॉपीराइट का इशू आता है तो यूट्यूब स्टूडियो में जाओ, वहां पे देखो किस सेक्शन में आया है एंड वापस से एडिट करके सेम प्रोसेस वापस से फॉलो करो। चांसेस बहुत कम होंगे आने के अगर आपने पहले के सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं तो। और अब हमारा आता है सरप्राइज पार्ट जो लेजी लोगों के लिए है। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो यूट्यूब या फिर ब्राउजर में जाओ, वहां पे AMV एडिट्स या फिर एनिमे ट्विक्स्टर एडिट सर्च मारो और सिंपली डाउनलोड करके यूज कर लो। क्योंकि अगर आप ध्यान दो इन्होंने मोस्ट ऑफ द स्टेप्स पहले से ही फॉलो करे होते हैं, बट मेक श्योर डाउनलोड करने के बाद उसका मेटा डेटा रिमूव कर देना और बस क्या लाइव झिंगा लाला। अगर फ्री एनिमे क्लिप्स की मल्टीपल वेबसाइट जाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड बस यही है इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको फेयर यूज का टेम्पलेट मिल जाएगा एंड एक घोस्ट लेयर का टेक्सचर भी मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। और अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हो यार। तब तक के लिए बाय बाय।